अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुसाक एफएक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करेंगे एनालिसिस गोल्ड का और हम फेच करेंगे गोल्ड के बाय और सेल जोन को फॉर दिस अपकमिंग वीक। हमारा जो वीक है नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए 27 फ्रॉम ऑल द वे टू 31 मई। और मैं जैसा कि आपको पहली वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि लास्ट वीक जो होता है किसी भी मंथ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि उसके अंदर हमारी मंथली कैंडल की क्लोजर भी हो रही होती है। तो एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे विद सम फंडामेंटल। तो हम देखेंगे कि गोल्ड की फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी है और क्या क्या चीज़ डॉलर की और क्या क्या चीज़ इम्पेक्ट कर सकती है हमारी प्राइस एक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने फ़िल्टर कर लिया है इसको फ्रॉम टू यूएसडी एंड ओनली मीडियम एंड हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ओके, तो इस तरह हमको आसानी रहती है देखने में। अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं दैट इज़ वेरी इजी। हेयर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन आइकॉन है ये फ़िल्टर का, यू कैन क्लिक ऑन दैट, यू कैन क्लिक ऑन दिस टू एंड यू कैन क्लिक ऑन योर डिजायर्ड करेंसी। ओके, तो इसके अंदर ये होता है कि आपको अपनी जो कि आपका रिस्पेक्टिव पेयर है उसको देखने में आपको काफ़ी आसानी रहती है। तो अगर हम देखें 27 को, देयर इज़ नो फंडामेंटल न्यूज़ जो कि मार्केट को मूव करेगी, तो देयर विल बी ओनली टेक्निकल मूवमेंट। आपको पहली वीडियो में भी मैं यही बताता हूँ कि टेक्निकल मूवमेंट इज़ ऑलवेज द बेस्ट मूवमेंट। मैं टेक्निकल मूवमेंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट। तो अगर फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है तो हमारे पास टेक्निकल मूवमेंट है, तो हम इंशाल्लाह टेक्निकली गोल्ड को ट्रेड करेंगे। ठीक है, 28 के अंदर वी हैव सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जिस तरफ गोल्ड के आप कह लें कि प्राइसेस जा रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी गोल्ड के लिए कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को लेके। ठीक है, ऑन वेडनेसडे अगेन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, इट विल बी प्योरली टेक्निकल मूवमेंट। एंड ऑन थर्सडे वी हैव टू न्यूज़। ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रीलिम जीडीक्यू क्वार्टर का डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा आपके लिए और इसके भी हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। एंड वी हैव दिस वीकली डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अगेन अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तभी मैं इसको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मारता हूँ। अदर देन दैट, इफ़ लाइक मार्केट अगर आपको प्राइस देती है फाइनल इसकी न्यूज़ की, इट इज़ लाइक 216 के, ओके, तो देयर विल बी लाइक नॉट बी लाइक अ बिग मूवमेंट इस न्यूज़ की वजह से। ओके, एंड ऑन 7 PM अगेन वी हैव पेंडिंग होम सेल्स। ठीक है, ये भी काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा होता है, मार्केट के अंदर आपको इसकी मूवमेंट मिलती है। अगेन फ़र्क अगर 0.1 से ज़्यादा आएगा तो ये आपको काफ़ी मार्केट आपको मूवमेंट दे सकती है। ऑन फ्राइडे लास्ट डे ऑफ आवर मंथ वी हैव प्राइस इंडेक्सिंग। ओके, अगेन हाई इम्पैक्ट डाटा है, अगर प्राइस में फ़र्क आएगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे। जैसा कि मैं इंशाल्लाह आपको अगर अपने अगले सेशन में बताऊंगा जो कि मेरा फॉरेक्स फाइन ट्यूनिंग का सेशन चल रहा है, उसके अंदर हम न्यूज़ को कैसे ट्रेड करते हैं और मैं थर्ड अपना लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ कि आपने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग किस तरह लेनी है। तो अगर आप उस वीडियो को, इस तरह की वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आए अब चलते हैं अपना टेक्निकल चार्ट की तरफ। अगेन जस्ट टू टेक अ व्यू ऑफ द लास्ट वीक आई वुड ओपन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर आपको अभी भी गोल्ड एक प्राइस से रिजेक्ट करता मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक, मतलब अभी तक ये आप कह लें कि बेरिश कैंडल के अंदर मूव नहीं किया। तो इस वीक के अंदर अगर गोल्ड बेरिश कैंडल में मूव करता है तो इसका मतलब है गोल्ड विल लाइक ट्राई टू मेक टू गो टू अ लोअर प्राइस, मे बी टू क्रिएट अ न्यू हायर हाई। ओके, तो हमने क्या करना है, जब अगर गोल्ड आपको बेरिश में मिलता है तो हमने इस हायर लो को एज बुलिश इनगल्फिंग हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, हम इसको मार्क करेंगे और अब हम चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, दिस इज़ आवर वीकली टाइम फ्रेम एंड व्हाट डू वी हैव हियर। अगेन आप देखें देयर इज़ नो लोअर लो। गोल्ड पिछले वीक बहुत बहुत, मतलब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, लेकिन अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ ओनली अ लाइक अ पुल बैक टू क्रिएट अ हायर हाई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अराउंड हेयर, क्योंकि मार्केट ने आपको इसके ऊपर क्लोजिंग दी है एंड मार्केट इज ट्राइंग टू रीटेस्ट दैट हायर लो ऑफ द प्राइस। ओके, लेट मी डू दैट फॉर अ वीकली चार्ट। एंड अब हम क्या करेंगे, हम इस हायर लो के बुलिश इनगल्फिंग को मार्क कर लेंगे एज पर स्ट्रक्चर। ओके, अगेन मैं अपने सारी वीडियोज़ के अंदर जोर देता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर को मास्टर कर लेंगे तो आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, चाहे वो इनगल्फिंग है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपको मार्केट से बहुत बहुत अच्छी ट्रेड मिलेंगी। अगर आप
प्रॉपर सीखना चाहते हैं मार्केट को तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ मुझे रब्ता कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। ओके, सो दिस विल बी अ हायर लो। ओके, नाउ आई एम गोना मार्क द सेकंड वन, दिस वन। ओके, एंड थर्ड इज दिस वन। लेट मी रिकलर दैट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्राइस पॉइंट है अराउंड दैट प्राइस पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप मार्केट को स्ट्रक्चर वाइज देखें इन लाइन चार्ट, वी आर मेकिंग हायर हाइज। ओके, इफ मार्केट manages to break 2 to 7.667, this will be my key level for like an explosive move। ओके, अगर आपको मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करती मिलती है, देन वीकली के अंदर भी मार्केट आपको नए लोअर लो लगाती मिलेगी, विच इज़ एन इंडिकेशन फॉर अ बेरिश ट्रेंड टू स्टार्ट। ओके, अगर आपको यहाँ से बेरिश ट्रेंड मिलता है, हम अपना फोकस फिर बाइस की तरफ नहीं करेंगे। एवरी बाय विल बी अ रिट्रेसमेंट एंड एवरी सेल विल बी अ डायरेक्शनल सेल। ओके, लेकिन अभी हमने वेट करना है, प्राइस अपने बहुत इंपॉर्टेंट जोन के अंदर मौजूद है। हम इस जोन को कोशिश करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में छोटा करेंगे, बट दिस 2 to 7.667 ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इज आवर की लेवल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने अब 3 जोन को मार्क कर लिया। ठीक है, सो वी आर गोना गो इनटू अ लोअर टाइम फ्रेम एंड जस्ट गो टू लाइक एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम जो कि हमारे वॉलेट के हिसाब से हैं, लाइक इंट्राडे टाइम फ्रेम्स एंड स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम्स। ओके, दिस इज प्योर स्विंग। जो भी मैं स्विंग ट्रेड से लेता हूँ, आई ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ लाइक एनालिसिस बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो अब हम चलते हैं डेली के अंदर। देयर यू गो, दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम। ओके, नाउ अब आपके पास डेली में दिस इज योर strong engulfing buy। okay, why is it strong engulfing buy? Let me actually show you। okay, because इस मूवमेंट ने ये सारा साइडवेज ब्रेक किया एंड मार्केट वेंट बैक लाइक अप। ओके, आपको ये छोटी मूवमेंट लग रही है, पर इट वाज क्वाइट अ बिग मूवमेंट जो कि हमने मार्केट से कैप्चर की थी। ठीक है, अब हमारे पास एक जोन तो हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा क्यों। एंड सेकेंड इज this one, this would be your like your engulfing buy। okay, simple engulfing buy, you can say that। okay, and third one, there would be 2 zones। okay, one is this one, this is tested, wait, okay, and we have is that one is also tested, but market का यहाँ तक आना इस वीक में काफ़ी हाईली अनलाइकली है, तो हम फोकस करेंगे अपने ऊपर वाले जोन्स की तरफ। अब अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ स्ट्रक्चर वाइज इन डेली टाइम फ्रेम, लेट मी एक्चुअली just let me change the color, there you go, and let me change it's like there you go, ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। अब अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, मार्केट वाज मेकिंग हायर हाइज, ओके, एंड देन अ लोअर लो। ओके, अ लोअर लो, इसका मतलब है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने सेल का स्ट्रक्चर पकड़ लिया। ठीक है, अब आपके पास अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको हम प्राइस सेक्शन में कहते हैं, वो फॉर्म कर गया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें, वी हैव इज दिस एनगल्फिंग सेल। ओके, दैट एनगल्फिंग सेल इज माइटी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी तक जोन को टेस्ट नहीं किया, एंड दिस एनगल्फिंग सेल ब्रोक दिस 2 ऑपोजिट higher lows। okay, or you can say that in engulfing theory, the engulfing buy, if price manages to get back up into this zone, आपको यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बोला हमने सारा एरिया अपना क्लियर कर लिया कंसेप्चुअल। नाउ लेट मी रिमूव एवरीथिंग, बट आई वुड से इज दिस इज
weekly key level. I'm not removing this one because यहाँ पे अगर आपको प्राइस टच करती मिलेगी 2277.667, यू गोना सी एन एक्सप्लोजन टुवर्ड्स द अपसाइड. ओके, या अगर आपको ये ब्रेक करती मिलती है नीचे की तरफ, ये वाला प्राइस लेवल, ये आप इसको आप नोट कर लें ऐसे, देन देयर विल बी एन एक्सप्लोजन टुवर्ड्स द दिस इनकल्फिंग बाय. ओके, एंड देन वी गोना कॉन्फिडेंटली से कि हमारी मार्केट इस टाइम प्रॉपर सेल के तरफ शिफ्ट कर गई है. ठीक है, तो ये हमारे पास दो जोन्स हैं एंड आई एम गोना रिमूव दिस वीकली वंस. ओके, अब हम जा रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर. अगेन मैंने आपको अपने सेकंड सेशन में बताया था फॉरेक्स फंड ट्यूनिंग के, जो भी जोन एक दूसरे पे ओवरलैप करता है उसकी आपको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम के बायर्स मौजूद हैं. इसके अंदर अगर हम इसको H1 के अंदर प्रिसाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको इंट्राडे के सेलर्स और स्विंग सेलर्स दोनों मिल जाएंगे. दैट्स व्हाई मार्केट हैव अ हाई चांस ऑफ dropping from this level, okay, as a retracement. Now let's move towards this lower time frames. Okay, this is daily. मार्केट ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया. Okay, let's go to the H4. Wait a minute. What is this? Okay, there you go. I'm sorry about that. Now in the H4 we have a proper structure formation यहाँ पे आपको मिलेगी. ठीक है, अब आपके पास आपने जब भी स्ट्रक्चर के ऑपोजिट जोन मार्क करना है तो आपने कोई ऐसा जोन मार्क करना है जिसने आपको ब्रेकआउट दिया किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके. अब जो आपके पास ये वाला जोन मौजूद है, दिस जोन फ्रॉम 2320 फ्रॉम 2307, ये यहाँ से जब आपको बायर्स ने रिस्पेक्ट दी है अराउंड दिस एरिया, दिस वुड बी माई की लेवल 2312.556. आपके सामने एनगल्फिंग बाय बनी. ठीक है, लेकिन मार्केट कुडंट ब्रेक दिस. जब मार्केट वापस आई है, यहाँ के बायर्स ने मार्केट को पुश किया यहाँ तक. इसने ये वाला जो सारा एरिया रेजिस्टेंस का था, लाइक 1, 2 एंड 3, एक सिंगल पुश के अंदर मार्केट ने आपको, आई थिंक मार्केट गेव यू अराउंड 230.12 टू 2371. इट्स लाइक 500 पिप्स. ओके, तो इस तरह के एरिया जब आपने स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड करनी है फॉर अ बाय, आपने इस तरह के ब्रेकआउट एरियाज को हमेशा मार्क करना है जहाँ पे आपको हाई लेवल, मतलब आपको हाई क्वालिटी ट्रेड्स मिले. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. आपको सिंपल जो H4 की इनगल्फिंग बाय इनगल्फिंग थ्योरी आपको कहेगी आप यहाँ पे स्मार्ट करें, देयर विल बी अ टेस्टेड लेवल हेयर, बट this price point I'm telling you 2312.363. let me show you how did I see that. around इसके पास होगा 2312.185. ओके, 0.185. रिमेंबर दिस एरिया. जब मार्केट आपको इस एरिया को टच करती मिलेगी अराउंड दिस लाइन, आपको मार्केट एक और बहुत अच्छी बाय की ट्रेड देगी, क्योंकि यहाँ से ही बायर्स है जिसने मार्केट को पूरा आपके सामने 1, 2 एंड 3 इस पूरे ब्रेकआउट को मार्केट ने, इस पूरे आप कह लें कि रेजिस्टिंग एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया था. एंड देन वी फाउंड दिस ट्रेड. दिस वाज द ऑल द सेलिंग एरिया व्हिच वाज ब्रोकन. ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ऐसे हम हाई क्वालिटी सेटअप्स को ढूंढते हैं. लेट्स मार्केट इन नाउ एनगल्फिंग मैन in engulfing theory. Okay, this would be removed and that would be my engulfing buy. Okay, again this is tested. आप लो टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ये टेस्टेड मिलेगी. अब मार्केट अगर आपको यहाँ से ऐसे जाती मिलती है, ऊपर की तरफ जाती मिलती है, एंड मार्केट does that and that and that, देन हम अपना फोकस बायस की तरफ शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि आपके सामने मार्केट ने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का चेंज दे देना है. लेकिन अभी हम करंटली क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे दिस H4 बुलिश इनगल्फिंग एंड लेट मी राइट दिस H4 स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय दैट ब्रोक मेजर or resistance. Okay,
आपने भी जब आपने मार्किंग करनी है, आपने जब अपना एनालिसिस करना है, आपने इसको इस तरह मार्क कर देना। अब सेम गोज फॉर दैट एरिया, दिस इज अ ब्रेकआउट एरिया। ओके, व्हाट आई एम गोना डू is paste it here, that make support। ओके, यस, ये जो दो एरिया है ना आपके, ये एरिया, दे इंक्लूड मल्टीपल टाइम फ्रेम बायर्स एंड सेलर्स। अगेन आपने मेरा सेकंड लेक्चर ज़रूर देखना है, वहाँ से आपको समझ लगेगी कि आपने इन एरियाज को कैसे मार्क करना है। अब वी कैन मार्क एवरी like higher low for a cell। अगेन इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए दिस मूवमेंट ब्रोक दिस बायर्स एंड दिस बायर ब्रोक दिस, तो ये भी आपको एरिया अच्छी ट्रेड देगा। मैं आपको इनगल्फिंग तो सिखा रहा हूँ, साथ में आपको स्ट्रक्चर भी इसके अंदर बता रहा हूँ कि आपने स्ट्रक्चर को मद्देनजर कैसे रखना है इनगल्फिंग को ट्रेड करते हुए। ओके, एंड थर्ड वन, दिस आई विल मार्क दिस वन, बट दिस लाइक आप कह सकते हैं कि दिस इज़ लाइक ऑल्सो अ गुड इनगल्फिंग सेल, बिकॉज ये जो सारा आपका हाई मोमेंटम बायर्स थे दैट वर ब्रोकन बाय दिस हाई मोमेंटम सेलर्स। तो व्हाट आई वुड डू, I would mark it as, in engulfing theory there is a setup that is called a bifield setup। okay, this is a bifield, I could have marked this as bifield as well, but आपको यहाँ से एज एन इनगल्फिंग सेल बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगेन आपने क्या करना है, आपने इस एरिया को लाजमी मार्क करना है। ओवरलैपिंग, अब आपको बताता हूँ, ये जो ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं आपके, एरियाज लाइक दिस वन एंड दिस वन, दिस प्राइस पॉइंट, ये आपके मल्टीपल लेवल के लाइक मल्टीपल आप कह लें कि यहाँ पे कन्फ्लुएंस के बायर और सेलर्स बैठे होते हैं। M15 H4, अब ये H4 के बायर्स थे जो कि यहाँ H4 के सेलर ने ब्रेक किया, तो 2378 2382 इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर योर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगेन इन ओनली H4 टाइम फ्रेम। मैं अभी तक आपके सामने लो टाइम फ्रेम्स में नहीं गया फॉर स्कैल्पिंग। ओके, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड रिमूव दिस लाइन्स एंड आई वुड रिमूव, नो लेट्स जस्ट कीप इट। ओके, ताकि हमको पता लगता रहे कि ये एरिया की असल में इंटेग्रिटी क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के अंदर, विच इज आई कॉल द रिटेलर्स बॉक्स एरिया। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस अपर रीजन। ओके, एंड वी हैव एन अल्टीमेट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग सेल। ओके, अगेन आपको मार्केट ओवरलैपिंग एरिया से ज़्यादा अच्छी ट्रेड देगी। वी डू दैट, मतलब ये जो एरिया है 2410 एंड 2412, आप देखिएगा जब मार्केट अगर आपको यहाँ पे वापस आती है, मार्केट आपको हो सकता है 2408 से ट्रेड ना दे, इट गुना लाइक गिव योर ट्रेड फ्रॉम 2410, वीक लगाएगी और मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास M15 का एक और एरिया है, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, लाइक अब लेट्स रिमूव दिस वंस। ओके, बिकॉज अगर ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल जोन्स, तो आप उनको बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अगेन मार्केट जब आएगी वापस, मार्केट आपको जो ओवरलैप एरिया है, एरियाज जो कि एक दूसरे के अंदर से निकलते हैं या एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दैट प्राइस पॉइंट ऑलवेज गिव्स यू लाइक बेटर ट्रेड, बिकॉज अगेन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स बायर्स एंड सेलर्स। ओके, द थर्ड एरिया वुड बी अराउंड दैट वन, दिस इज लाइक टेस्टेड। व्हाट आई वुड डू, मैंने टेम्पलेट सेव किए हैं, आई वुड गो टू अ टेम्पलेट M15 फ्रेश इनगल्फिंग। ओके, अगेन आई वुड मार्क इट एज फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल। ओके, वाई, इस एक मूवमेंट ने ये सारा एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक किया, वो लाइक मल्टीपल यहाँ पे आपके सामने बायर्स मौजूद थे, 1 2 3 4 5 पुशेस को एक सेल ने ब्रेक किया, 6 एंड वी हैव दिस एज 7, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगेन अगर आपको बहुत पिन पॉइंट ट्रेड चाहिए तो आपने वेट करना है इस एरिया का, मैं आपको मार्क कर देता हूँ चार्ट में, द परफेक्ट एरिया फॉर योर सेलिंग। ओके, एंड देन वी कम बैक डाउन अगेन, अगर आप देखें देयर इज नो लाइक बुलिश कैंडल फ्रॉम दिस मूवमेंट, तो आपके पास ये जो सारा एरिया है
this whole area, like this one and this one, and I could go like from this one as well. अगर आप इसको बाय फेल मार्क कर सकते हैं, that would like give you a perfect opportunity. आप इसको बाय फेल मार्क कर सकते हैं या आप इसको हाई मोमेंटम सेलिंग का एरिया भी कह सकते हैं. तो ये भी एरिया आपको बहुत ही परफेक्ट रेट देगा इन M15 टाइम फ्रेम. दैट्स हाउ एनगल्फिंग ट्रू एनगल्फिंग वर्क्स. ओके, आपने कौन सी एनगल्फिंग मार्क करनी है, आपने कौन सी एनगल्फिंग मार्क नहीं करनी. आप ब्लाइंडली हर एनगल्फिंग को ट्रेड नहीं कर सकते. आपको कई लोग कहते हैं जी हम हर एनगल्फिंग को ट्रेड करवाएंगे, तो ऐसे यार मार्केट काम नहीं करती. ठीक है, आपको मार्केट का टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस मार्केट के अंदर पैसे बनाना चाहते हैं. मैं ये वाले M15 भी मार्क कर सकता था, कोड़ा मार्क दिस M15. अभी मैं आपको हाई मोमेंटम एरियाज बता रहा हूँ विच आर नॉट फॉर स्कैल्पिंग बट आ हायर टाइम फ्रेम टू अ लोअर टाइम फ्रेम एरियाज. ओके, अगेन let's check the integrity of that area. Let me again copy this one and okay, and let's go to the template and fresh engulfing cell. What I'm gonna do is I'm gonna wait a minute, paste it here. Okay, there you go. Now let's go to a lower area, this one. अगेन इंटेग्रिटी चेक करते हैं एरिया की. इट्स अ वेरी शार्प एरिया. जिसने ये वाली आपके सामने ये वाली शार्प मूवमेंट को ब्रेक किया, दिस एनगल्फिंग बाय वाज ब्रोकन. ओके, एंड दैट एनगल्फिंग बाय एक्चुअली टुक द मार्केट अप लाइक वे अप. ये आपके सामने ये वाले रेजिस्टेंस भी ब्रेक की है, ये वाली. तो ये वाला एरिया है. अगेन आई एम गोइंग टू गो विद द सेम थिंग, template M15 fresh engulfing, and I am going to paste it here. Okay, there you go. Let's do the lines setup around here. There you go. आपने ये एरियाज को याद रखना, ठीक है. Now let's go for the retracement buy setup. Okay, we have is this engulfing buy which is fresh. Okay, now अब आपके पास एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ है आपके पास काफ़ी यहाँ पे. अगर आप इस एनगल्फिंग बाय को मार्क करते हैं लाइक दैट, this engulfing buy, this is like quite a big engulfing buy. Okay, market ने respect थी, you cannot trade. I don't trade like this 120 to 50 pip area. Okay, but what I would do is like क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं like a long position, your stop loss would be here and your ideal TP would be around here. क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखते हैं that is 1 into 1.8. okay, I don't go for 1 into 1.8, I go into 1 into 1.2 high quality setups. तो मैंने ये जोन को ट्रेड नहीं किया, ठीक है. इसका ये नहीं मतलब कि आपने मतलब हर जोन को ट्रेड करना है. अब हमने देखना है ये एरिया ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, लाइक वेयर दिस बाय ओरिजिनेटेड फ्रॉम. अगर हम H4 के अंदर दोबारा जाएं तो हमने वो वाले बायर निकालने हैं कि जहाँ पे मार्केट ने विक लगा के आपको परफेक्ट रिस्पेक्ट दी है. लेट मी गो इनटू हाई टाइम फ्रेम दिस विक. Now let's go to M5. I think it won't let me go like quite back, but let's just test our theory. Okay, maybe it can. Nope. Okay, we can. Now we are in M5 lower time frame setups. Okay, now what you need to do is find that high momentum area that pushed the market up. भाईजान ये हैं आपके बायर्स. अगेन कलरिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. आई वुड गो फॉर अ येलो एंड फॉर अ टेम्पलेट आई वुड गो फॉर लाइक M15 फ्रेश engulfing buy and the second one would be around that area. I am not confident on this area but ये जो नीचे वाला एरिया that area is quite like good for, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में उस एरिया से विक लगी है यहाँ से एंड दैट एरिया इज़ माइटी फ्रेश. ओके, तो हमारे पास ये आ गया प्रॉपर एनालिसिस गोल्ड का. लेट्स इफ मार्केट जस्ट मैनेजेस टू ब्रेक दिस एरिया, सी आई एम नॉट रिमूविंग दिस वीकली की लेवल. आप देख सकते हैं M5 के अंदर
दिस इज़ अ टच एंड गो एरिया। तो इसको हम इंशाल्लाह M1 में ट्रेड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम स्कैल्पिंग की मास्टरी किस तरह करते हैं, उसका मैं आपको सेपरेट कोर्स देता हूँ। प्लीज़ अगर आप इनकल्फिंग थ्योरी को या आप फॉरेक्स को प्रॉपर सीखना चाहते हैं, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, कि मार्केट किस तरह से काम करती है, ओके, ऑन अ स्कैल्पिंग बेसिस एज वेल। अगर आप डेली ट्रेडर हैं और अगर आप डेली पैसे बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको वो थ्योरी सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो कैन कॉन्टैक्ट में आपको इंशाल्लाह मास्टर कर देंगे, आप कहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनालिसिस गोल्ड का। इट्स अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। आपको यूट्यूब के ऊपर अभी तक एनगल्फिंग से रिलेटेड इतना डिटेल्ड एनालिसिस कोई भी नहीं देगा। तो आपने इन एरियाज़ को लाजमी देखना है। ये हाई मोमेंटम एरियाज़ हैं सारे, ओके। तो ये और ये आपको बहुत अच्छी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अ बाइंग एंड सेलिंग, ओके। सो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ मुसाक एफएक्स साइनिंग आउट।